करते हैं, हम इनको उस जगह पे छुपा के रखते हैं जहाँ पर हमारे प्यारे से प्यारे रिश्तों में, चाहे माँ बाप हो चाहे कोई शुमार होता, उनको भी पता नहीं होता। हमें अपने मालों से इस कदर मोहब्बत है, वो माल, वो जायदाद जिनके हम एयर हैं, वी आर द ओनली एयर्स ऑफ आवर रिचेस, हम अपनी जायदादों के जो मालिक हैं, वो माल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माला अला हुब्बिही, जिसे तुम, वो माल जो मैंने तुम्हें अता कर रखा है, जिसे तुम बेशबहा मोहब्बत करते हो, वो उसमें किसका हिस्सा है? हमें लगता है सिर्फ हमारा है, नहीं, हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहीं गरीब बिठा दिए, कहीं नादार बिठा दिए, हमारे रिलेटिव्स में भी कहीं ऐसे बिठा दिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमा रहा है उसमें हिस्सा मैंने उन सब का भेजा, जाने तुम किसके नसीब से पा रहे हो। तो जब तुम बांट के खाते हो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, लेट मी टेल यू अ स्टोरी, an incident have come to place in the era of हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। शख्स आया के कहता है, मूसा काइंडली आस्क फ्रॉम अल्लाह सुब्हाना ताला, आई बिकम टायर्ड ऑफ द पुअरनेस, क्या कभी विल एवर वुड एवर मैं कभी भी अमीर हो सकता हूँ? क्या कभी भी मेरे दिन फिरेंगे? वुड एवर आई बिकम अ वेल्दी लाइफ, I will have a wealthy life or not. तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम asked from Allah सुब्हाना ताला, Allah said मूसा tell him कि आपके हिस्से का रेस्ट ऑफ द, जो आपका माल है, जो आपका रिस्क है, द सस्टेंस, द रेस्ट ऑफ द सस्टेंट आई हैव सेंट यू ऑलरेडी, अब तुम्हारा कोई भी हिस्सा नहीं रहता। तो वो रोने लगा और कहने लगा चलो ठीक है, और वहाँ से वो रुखसत हुआ। जब वो रुखसत हो गया तो उसने देखा कि उस गरीब के दर पर भी देयर कम अ बेगर टू बेग फ्रॉम दैट बेगर एज वेल, सो ही टुक हिज रिमेनिंग सस्टेंस एंड गिव हिम इन द वे ऑफ अल्लाह सुब्हाना ताला। उसने अल्लाह के नाम पर वो अपना बचा हुआ सस्टेंस और रिस्क निकाल दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको इतना अता किया कि आफ्टर फ्यू डेज जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजरते हैं, he get a chance to cross the specific street of that person's house। जब वो वहाँ से गुजरते हैं देखते हैं उसके घर में लंगर खाना खुल गया, उसके घर में खाने बांटे जा रहे हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम go inside and asked कि मियाँ कुछ दिन पहले तो आप मेरे पास आए और आकर कहने लगे कि आपका ये हालात हैं, आप तो इतना ज़्यादा हालात के सताए हुए मारे हुए हैं, तो अचानक आपके पास ये कैसे आ गया कि आप ये लंगर खाने चलने लग गए? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से वो शख्स कहने लगा, मूसा गो एंड आस्क फ्रॉम अल्लाह सुब्हाना ताला, कि आप ही ने मुझे जवाब दिया था कि मेरे हिस्से का तो कोई रिस्क नहीं आएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने शिकायती कंप्लेनिंगली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूछा, अल्लाह आपने तो मुझे एम्बैरस ही करवा दिया ना, अगर आपने उसको देना ही था तो आप मुझे ही बता देते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मूसा जब वो घर गया उसने अपना सारा रिस्क मेरे नाम पर दे दिया, उसने दिखाया कि मैं सखी हूँ, ठीक है, तो मैंने उसे दिखाया कि मैं सखावत का बादशाह हूँ। मैंने अपने नाम पर उसे इतना अता कर दिया कि रहती दुनिया तक अब वो कभी भी कंगाल, गरीब, फ़क्र फाके में पुअर नहीं होगा और उसको किसी चीज़ की वेल्थ में कोई कमी नहीं होगी। तो ये सारा माजरा है, वतल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कि जो मैंने माल आपको दे दिया उसमें किस किस के हिस्से हैं? तुम्हारे कराबतदारों के, तुम्हारे इर्द गिर्द यतीम रिश्तेदारों के, मस्कीनों के जिनके माँ बाप दोनों नहीं होते, वो मस्किन, वब्न सबील, कभी रास्ते में सफ़र कर रहे हो, कभी कोई मुसाफिर तुम्हें मिल जाए, whosoever passenger come to meet you and you saw the हर्डल्स, और आप देखो कि उसको परेशानियां हैं, उसको परेशानियां इस तरह से हैं कि परेशानी उसको तरक्के की वजह से भी है, जायदाद की वजह से भी है, या गुर्बत की वजह से भी है, सेहत की वजह से, और फॉर द टाइम बीइंग आप उसकी कोई एक परेशानी, कोई एक वरी फुलफिल कर सकते हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके माल को मज़ीद बढ़ा देता है। वो साइल, उस सबील को, वबना सबील, रस्तों में चलने वालों को आप अता कर दे, वसाइलिना, और जो सवाल करने वाले होते हैं। There are two types of people who get questions from us. Likewise, एक होते हैं ऐसे मांगते हुए, अल्लाह के नाम पर दे दो, आके दरवाज़ा बजा लिया। एक होते हैं वो जिनकी आंखें सवाल करती हैं, उनको पहचानना चाहिए
उनको देखना चाहिए, जो मांगते नहीं लेकिन वो आंखों से सवाल करते रहते हैं कि क्या कभी तुम समझ जाओगे मेरी परेशानी को, मेरी मुसीबत को, कि मैं तो ज़्यादा मांगने वाली या ज़्यादा मांगने वाला या ज़्यादा मुस्तहिक था। तो ऐसों को देना सबसे ज़्यादा सवाब है। तो ज़्यादातर पसंदीदा अमल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक भी यही है कि अगर आप नेकी करो और किसी के लिए कुछ मदद कर रहे हो, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को भी पता ना चले, दिखावे से बचें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी उस नेकी को कबूल मकबूल फरमाए। हाँ, अगर एक नियत, इफ़ यू गेट द इंटेंशन लाइक दिस, कि आप इस नियत से दिखा रहे हैं कि आपको देख के कोई और बंदा भी सिलेक्ट दिस राइटियस पाथ, ये सीधा रास्ता पकड़ ले, तो आपकी ये नियत आपके लिए इबादत बन जाती है। वो दिखावा हराम नहीं होता। तो आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया, अब आके मतलब ये सारी बातें हो गई नेकियों की। अब अल्लाह कहता है जब तुम कामिल यकीन रख लो मेरी ज़ात पर, कामिल यकीन रख लो मेरी मलाइका पर, कामिल यकीन रख लो मैशर के मैदान पर, कामिल यकीन रख लो मेरे नबियों पर, और अपने माल में से हिस्से भी निकाल चुको अपने मुस्तहकीन के, मुस्तहकीन में तुम्हारे जो करीब सबसे पहले लगता है उन पे। बेटा चुप करके बैठे, खामोश होके बैठे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर फरमाता है अब आओ इस हालत में मेरे साथ, व अकामस सलात, नमाज के लिए अब खड़े हो जाओ मेरे सामने, व अकामस सलात, नमाज कायम करो। और नमाज, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज जन्नत की कुंजी है। ठीक है, नमाज इज़ आ की टू जन्ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज इज़ अ पीस ऑफ माई आइज़, नमाज मेरी आंखों का सुकून है। नमाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसराल मिराज पर नसीब हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये गिफ्ट भेजा हम सब के लिए, और अल्लाह तौफीक भी उन्हीं को देता है सजदों की जिनको अल्लाह प्यार करता है। और जैसे मैंने रात ही एक रिकॉर्डिंग की थी प्रीवियसली कि whosoever do the good deeds into this world and he is non-Muslim or she is non-Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala reward him or her, both of them, rest of them into this world only. लेकिन whosoever is Muslim and doing generosity, doing good deed in this world, Allah will reward them here as well and hereafter as well. तो नेकी ऐसी हो जिसमें इंसान मुसलमान भी हो तो अल्लाह उसे इस जहाँ में भी अजर अता करता है, उस जहाँ में भी अजर अता करता है। व आता ज़कात, हमारा जितना भी माल है उसमें 2.5 हमारा हिस्सा ज़कात का निकलता है, और जहाँ ज़कात बराबर निकलती है वहाँ गुर्बत कम हो जाती है, वहाँ गुर्बत अक्सर तो रहती ही नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ, या अल्लाह हमें तौफीक दे मिल बांट के खाने की। दर हकीकत ये सबसे बड़ी ट्रेड है, इट्स अ बिगेस्ट ट्रेड इन द वर्ल्ड कि आप मिल बांट के खाएं, आप ज़कात अदा करें अपनी। तो जब आप ज़कात अदा करते रहेंगे अपनी, ना आप कभी गरीब हो सकते हैं ना आपके गिर्द कोई गरीब रहेगा, ये मेरे रब्बे करीम का वादा है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वल मुफ़ूना बिअहदिहिम, जब आप अहद कर चुको, किसी को ज़बान दे चुको ये काम करूँगा ये काम करूँगी, तो अपनी उस ज़बान पे डट जाओ। वादा खिलाफ से अल्लाह मोहब्बत नहीं करता। और इसका भी एक तरीका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें ये लगे बज़ाहिर तुमने किसी को वादा दिया लेकिन उसकी अपोजिट सूरत तुम्हें बेहतर लगी, तो तब तुम उस वादे को तोड़ने का कफ़ारा अदा करोगे। और वो कफ़ारा क्या है? कम से कम 60 मस्कीनों को खाना खिलाना या 60 दिन के रोज़े रखना। ये ना कर सको तो 3 दिन के रोज़े रखो। तो 60 मस्कीनों को खाना खिलाना, माज़रत के साथ 60 मस्कीनों को खाना खिलाना या उनको कपड़ा लट्ठा देना या फिर 3 दिन के रोज़े रखना कफ़ारे में शुमार होता है। कसम का कफ़ारा ये है, वादे का कफ़ारा भी यही है। और अगर तुम्हें बसूरत दीगर कोई और सूरत नज़र आए, लेकिन ये एक लेवल तक के लिए, ठीक है, जहाँ पर बात होती है आलम की, जहाँ पर बात होती है हुकूमत की, जहाँ पर बात होती है गवर्नमेंट की, जब वो वादे कर देते हैं लेकिन वो पूरे नहीं करते, उनकी वजह से आवाम को, गरीब सब्जेक्ट्स को they would have been forced to face rest of the hurdles of the society, of the economics, just because of their promiselessness. तो ऐसे वादा खिलाफों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने आना भी मुमकिन नहीं है।
जन्नत में जाना भी मुमकिन नहीं है। अहद के खिलाफ करने वाले का अल्लाह के पास कोई भी हिस्सा नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया, जानना चाहते हो नेकी मेरे नज़दीक क्या है? वस्साबिरीना फिल बासाई, सब्र कर लो मुश्किल के वक्त, वज़र्राई तकलीफ के वक्त, वहीनल बास तंगदस्ती के वक्त, at the time of hurdles, at the time of grief, when you feel the lots of pain, तब आप try to work with patience, try to be with patience, be patient on you। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाता है? मेरे से सब्र ना मांगना, don't ask patience from me, ask the thankfulness of Allah subhanahu wa ta'ala all the time। Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam said, when you ask the patience from Allah subhanahu wa ta'ala once, foremostly, first of all, He will give you such situation in grief that you will be able to get impatient। लेकिन जब आप whensoever you will ask from the thankfulness, शुक्रगुजारी मांगोगे अल्लाह सुब्हाना ताला से, तो foremostly first of all He will give you the situation of happiness, वो आपको खुशी के मौके अता करेगा, the opportunities of happiness, then you will become the thankful of Allah सुब्हाना ताला। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमा रहा है, मेरे से शुक्र मांगो, मेरे से सब्र ना मांगो। लेकिन जब मुसीबत आ जाए, when you get chance that you hardly have to face the grief, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाओ, सब्र कर लो उस मुसीबत के वक्त, उस परेशानी के वक्त, तो अल्लाह सुब्हाना ताला उस सब्र और उस मुसीबत के वक्त में वहाँ से रिज़्क़ अता करता है जहाँ से तुम्हारा तसव्वुर भी नहीं होता। अल्लाह उस वक्त तुम्हारे नेक नसीब लिख रहा होता है, अल्लाह उस वक्त तुम्हारे नेक तकदीरों के दरवाजे खोल रहा होता है, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खूबसूरत इनाम अल्लाह सोच चुका होता है। बेशक हर रात के बाद सवेरा होता है, आफ्टर एवरी सनसेट्स देयर इज़ अ सनराइज, तो सनराइजेस, तो हर सूरत में हर अंधेरे के बाद रोशनी उगती है। कामिल यकीन रखें अल्लाह की ज़ात पर और सब्र कर लिया करें उस वक्त में जब आप पर मुसीबत आ जाए, कोई अपना छूट जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई तकलीफ़ आ जाए, तो दुख आ जाए। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन को एक कांटा भी चुभता है तो उसके बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाह गिरा देता है। बड़ी तकलीफ़ में बड़े गुनाह गिर जाते हैं, छोटी तकलीफ़ में छोटे गुनाह गिर जाते हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ये है मेरे नज़दीक नेकियां, दीज आर द रियल जियोरेसिटी नियर टू मी, उलाइकल लज़ीना सदक, ये हैं वो लोग जो कि सच्चे हैं। दीज आर द पीपल हु आर रियली firmly belong to the goodness, belong to the truth, और वउलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही लोग हैं जो मुत्तकी सच्चे परहेजगार हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, फियरफुल है अल्लाह सुब्हाना ताला से। तो आज की यह आयत करीमा बहुत बड़ी आयत करीमा, मेरी औकात नहीं, मेरी बिसात नहीं कि मैं इसका हक़ अदा कर सकूं। समंदर में एक कूज़े के बराबर भी मेरी मिसाल नहीं, बेटा बैठ जाओ, आगे से नहीं गुजरते। तो समंदर में कूज़े के बराबर भी मेरी मिसाल नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कि या अल्लाह हम सबको कुरान पाक फुरकान हमीद पढ़ने और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। मैं आपकी लेक्चरर हिना सैरिश आपसे इजाज़त चाहती हूँ अगले लेक्चर की तरफ। इंशाअल्लाह फिर